everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में एक बहुत ही मजेदार चीज हम पढ़ने वाले हैं जो शायद आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी थी. तो आज के इस वीडियो में जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट है, आप लोगों ने एक समस्या बताई कि सर वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या किया जाए. तो देखो मैंने आपको एक सिंपल सा टेबल बना के दिया है. शॉर्ट वीडियो है, मैक्सिमम इससे आउटपुट निकालने की कोशिश करना. उस टेबल को क्या करना, तकिए के नीचे रख के सोना. ये जो टेंशन है आपका कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे याद रखें, वो आपका टेंशन यहां पे छोड़ के जाओगे आप. देखो क्या होता है ना, हर चीज को दो तरीके होते हैं. एक तरीका ये होता है कि हम रट रहे हैं पागलों की तरह, बस परेशान होते जा रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं चतुर के जैसे वो गोलियां खाते हैं और फिर याद करते हैं. ठीक है. और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लॉजिक लगाओ, सिंपल सा एक पैटर्न ड्रॉ आउट करो ताकि आपकी मेमोरी और आपका लॉजिक दोनों एक साथ बैठे और चीजें रटना ना पड़े, पैटर्न में आपको चीजें ध्यान हो जाए. ठीक है. तो उस सेंस में, उस कंटेक्स्ट में अगर मैं ये बात कहूं कि कैसे हम उन पॉलिटिकल पार्टीज को याद रख सकते हैं, स्पेसिफिकली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का आपको डिटेल दिया गया है. स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी डिटेल नहीं दी गई है, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है. वैसे अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां पे किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को दिया जाए. स्टिल आ गया तो ठीक है. तो इसके लिए पढ़ के सब चलो. तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे याद करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं. और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे बोलूंगा बनेगा. ठीक है, बिल्कुल आपसे बन जाएगा. बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है कि कैसे याद होगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. ऐसे याद होगी. देखो तो निंजा टेक्निक क्या है. निंजा टेक्निक ये है, थंब रूल ये है हमारा कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी को एक ही तरीके से याद करेंगे. एक ही तरीके से याद करेंगे से क्या मतलब है सर, कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस पैटर्न में याद करना है आपको. किस पैटर्न में? क्या हर पॉलिटिकल पार्टी का किसी ना किसी साल में उसे मतलब उसके लिए नारियल फोड़ा गया होगा ना, फाउंडिंग ईयर रहा होगा. तो हर पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग ईयर, वो पॉलिटिकल पार्टी की बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, वो किस चीज में विश्वास रखती है. ठीक है. तो पॉलिटिकल पार्टी किस आइडियोलॉजी में, किन आइडियाज में विश्वास रखती है, तो आइडियोलॉजी वाला पार्ट हो गया. सिंबल्स की अगर बात करें, सिंबल्स मतलब क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह होता है. तो हर पॉलिटिकल पार्टी के क्या अलग अलग सिंबल्स हैं, तो वो चुनाव चिन्ह क्या है, लीडर इफ गिवन. अगर हर पॉलिटिकल पार्टी के जैसे चुनाव चिन्ह वाला काम भी हो गया तो हर पॉलिटिकल पार्टी के कोई कोई लीडर्स होंगे. अब हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आपको नहीं दिए हैं बुक में, तो अब बोल रहे हो सर हर हर इतनी बार रिपीट हो रहा, हर हर महादेव. ठीक है. तो वो यहां पे मतलब जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आपको जरूर नहीं दिए होंगे. तो जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स दिए उनके लीडर्स ध्यान रख लेना. ठीक है. और एरिया, रीजन, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, तो एक उस पैटर्न में चीजें ध्यान रख लेना. चलो अब इसको आसान करता हूं. देखो 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 3 नंबर में आ गया. तो आपको पता है कि इसका फाउंडिंग ईयर 1998 है. आपको उसकी आइडियोलॉजी पता है कि सेक्युलरिज्म और इन सारी चीजों में विश्वास रखती है. सिंबल आपको सिंपल सा पता है, फ्लावर और ग्रास है. ठीक है. तो आपने 3 नंबर के हिसाब से 3 अलग अलग आइडियाज उस पॉलिटिकल पार्टी के लिख दिए. अब यही थंब रूल, यही निंजा टेक्निक आप हर पॉलिटिकल पार्टी में अप्लाई कर सकते हो. हर पॉलिटिकल पार्टी का एक फाउंडिंग ईयर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया 1925, हमें फाउंडिंग ईयर ध्यान है. ठीक है. हमें उसकी आइडियोलॉजी पता है क्या, तो कम्युनिज्म कह सकते हैं, हाँ कम्युनिज्म में, और कह सकते हैं मार्क्सिस्ट लेनिज्म में विश्वास रखती है वो. ठीक है. तो उस तरह से क्या हो गया, आइडियोलॉजी ध्यान होगी. सिंबल की अगर बात करें तो पता है क्या है, सिंबल में ग्रेन्स और सिकल. ठीक है. तो वो उसका सिंबल हो गया. तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप हर इस पैरामीटर पे हर पॉलिटिकल पार्टी को जज कर सकते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आंसर लिख सकते हैं. अगर मान लो 5 नंबर में आ गया, तो अगर कहीं कहीं लीडर दिए हैं, फॉर एग्जांपल लीडर कहां दिए आपको पता है कि बीजेपी की बात आती है तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में लिख सकते हो, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में लिख सकते हो. तो आपने लीडर लिख दिए. ठीक है. तो उस तरह से लीडर्स आप कहां से लिख सकते हैं, लीडर्स आप लिख सकते हैं वो आपको जो पूरी डिटेल दी गई है आपकी बुक में वहां से. ठीक है. अब कहां पे है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस आप देखेंगे कि यूपीए अलायंस को फॉर्म करके कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, लंबे समय तक रूल करती रही है. एट प्रेजेंट जिसे आप देखोगे तो क्या है, अपोजिशन का रोल प्ले करती है कांग्रेस. ठीक है. वैसे अगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्या, तो आप बोलते हो 4th लार्जेस्ट पार्टी है, वेस्ट बंगाल में उसकी प्रेजेंस है. तो 5वां पैरामीटर जो है, तो वो 5वां पैरामीटर अगर 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा. अब यही चीज आप यहां पे देखो, ये सिंपल सा चार्ट है, घबराना मत, नहीं तो स्क्रीनशॉट के लिए बैठे हो कि बस सर थोड़ा इधर उधर खिसके के स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं. इसका पीडीएफ आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप, ऐप पर जाके कम्युनिटी सेक्शन से डाउनलोड कर लेना. ठीक है. तो वो पीडीएफ मिल जाएगा, पहले समझ लो अच्छे से. तो ये मैंने आपको जो थंब रूल बताया, हर पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग ईयर, आइडियोलॉजी, सिंबल, लीडर, ठीक है, एरिया, रीजन और प्रेजेंट पोजीशन क्या है. ठीक है. तो अगर फाउंडिंग ईयर की बात करें हम, तो देखो हर पॉलिटिकल पार्टी का मैंने आपको यहां पे बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी लिख दिया.
ठीक है। उसके बाद जिस देखोगे तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बुक में दी गई है, 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उनके बारे में बताते हैं आपको। तो जैसे अगर आप देखें यहीं से फाउंडिंग ईयर यहाँ पे दिया गया भारतीय जनता पार्टी का, आइडियोलॉजी दी गई है, ठीक है, सिंबल दिया गया लोटस, लीडर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लिख सकते हो आप नाम, जिन्होंने जनसंघ की स्टैब्लिशमेंट किया था और वो जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी निकली। ठीक है, वो हो गया। फिर क्या है, अगर एरिया रीजन प्रेजेंट पोजीशन की बात करें तो उसने एनडीए अलायंस बनाया है, प्रेजेंटली रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेजेंटली क्या है, रूलिंग गवर्नमेंट की तरह देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। समझ में आया ना क्या पैटर्न है? तो यही पैटर्न इसके लिए भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी, कि 1885 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड के फॉर्म में से स्टैब्लिश किया गया था। लीडर्स में देखो, फाउंडिंग लीडर का नाम जरूरी नहीं है। जैसे आप लीडर में आप बुक में देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज पर बेस्ड है, जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था, तो आप वहां से एक पॉइंट निकाल सकते हो यहाँ पे। समझ में आया? वैसे क्या है, तो 1885 में आप जिसे देखोगे फॉर्म होती है सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, और एक सेंट्रिस्ट पार्टी की तरह इसकी आइडियोलॉजी है। वहीं पे आप बीजेपी की आइडियोलॉजी देखोगे तो डिराइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, उसमें विश्वास रखती है। ठीक है, एंड हिंदुत्व। ठीक है, तो हिंदुत्व मतलब क्या, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इन ये सारी आइडियोलॉजीज बीजेपी की हो गई। क्लियर हो रहा है? वैसे ही आपने कांग्रेस का भी देख लिया, सिंबल आपको पता है। ठीक है, हैंड पाम विथ 5 फिंगर्स, मतलब 4 फिंगर एक थंब ऐसे। तो ये हो गया, जवाहरलाल नेहरू लीडर लिख दिया। प्रेजेंट पोजीशन की बात करी जाए या फिर एरिया रीजन की बात की जाए तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, अगर इस थंब रूल में अगर इस इंडिकेटर को आप बदलना चाह रहे हो तो उसको परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो। तो 2004 में सरकार बनाई यूपीए, उसके बाद में क्या, रूल्ड फॉर अ मेजर पीरियड, तो आप इंडिपेंडेंस के बाद से 1977 तक रूल करती है, 1980 से 89 तक रूल करती है। तो एक लंबा पीरियड जो रहा है वो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस में रहा है। ठीक है, 2004 से 14 तक फिर रूल करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी हो गया। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्टैब्लिश होती है, कांसीराम लीडर थे। आइडियोलॉजी आपको ध्यान है क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन जो है, माइनॉरिटीज जो है, दलित जो है, बहुजन जो है, उनके अपलिफ्टमेंट पे फोकस करती है। किनके आइडियाज पर इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करती है ये, तो जैसे जो दलित लीडर्स रहे, साहू महाराज जी, ठीक है, महात्मा फूले, ठीक है, पेरियर हो गए, रामास्वामी पेरियर, जो नायकर हैं वो, बी आर अम्बेडकर, तो ये सारे लीडर्स से इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करती है। तो ये आइडियोलॉजी हो गई उसकी। ठीक है, वही पैरामीटर है, देखो एक ही पैरामीटर, एक ही थंब रूल, मतलब हमने जो 5 पॉइंटर्स बनाए, इस पे आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से याद कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 3 भी ध्यान रख लोगे तो भी काम हो जाएगा आपको, और 3 ऊपर वाले तो बहुत आसानी से ध्यान रहेंगे। फाउंडिंग ईयर, आइडियोलॉजी और सिंबल, 3 पॉइंट आपके बन जाएंगे आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, प्रेजेंट पोजीशन की अगर बात करें तो मेन बेस इन उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट भी बनाई है बहुजन समाज पार्टी ने, एंड फॉर्मल प्रेजेंस इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, ये सारे रीजन्स में। ठीक है, तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जैसा ठीक लगे आपको। फाइन, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो बची और पॉलिटिकल पार्टी से आपकी, तो थंब रूल हमारा वही रहेगा। देखो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें, फाउंडिंग ईयर पहले ध्यान रखेंगे हम, 1 जनवरी 1998। ठीक है, आइडियोलॉजी की बात करें, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म के टुवर्ड्स कमिटेड है। सिंबल हो गया फ्लावर और ग्रास, लीडर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ध्यान आते से आपको 5वां पॉइंट भी ध्यान आ जाएगा, क्या कि कहां पे इसका एरिया प्रेजेंस जो है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, तो इन पावर इन वेस्ट बंगाल, 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। सिंपल। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो गया। वैसे ही आ जाओ क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में क्या है, फाउंडिंग ईयर हो गया आपके पास में 1925। आइडियोलॉजी में क्या हो जाएगा, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, अपोज्ड सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, स्टैंड फॉर वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर। तो ये उसकी आइडियोलॉजी हो गई है कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है। और पॉइंट ऐड करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एक लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई है। ठीक है, लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई। सिंबल की बात करें तो सिकल और ग्रेन इसका सिंबल हो गया। अब अगर लीडर की बात की जाए ना, तो देखो यहां पे बुक में कोई लीडर का नाम नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे एमएन रॉय लीडर हो गए इंपॉर्टेंट, लेकिन अब बुक में नहीं दिया तो अननेसेसरी मत लिखो, याद मत करो। आप क्या कर सकते हो, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने बता दिया आपको एमएन रॉय, तो आप यहां पे चौथी जगह पॉइंट कुछ और लिख सकते हैं। जैसे एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों ही पार्टी में जैसे लीडर के नाम नहीं दिए, तो आप क्या पॉइंट लिख सकते हो पता है, 1964 में स्प्लिट होता है, ये ध्यान रखना। तो दिस पार्टी अंडरवेंट अ मेजर स्प्लिट इन 1964, और ये 1964 का स्प्लिट ध्यान रख लोगे तो अगली पॉलिटिकल पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है, उसका आपको फाउंडिंग ईयर भी ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाने लगा दिए, समझ में आया। तो इस तरह से ये एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो। ठीक, 1964 में फाउंडिंग ईयर हो गया, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। अब दोनों में अलग क्या लिखोगे आप, सर दोनों तो एक जैसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म, बस एक ही शब्द का डिफरेंस है। तो आप यहां पे ये लिख सकते हो कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, तो इट अपोज्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड न्यू ट्रेड,
स्प्लिट उसमें भी आया, ये लिख सकते हो आप। सिंबल अलग है वो लिख सकते हो, सिकल और हैमर सिंबल अलग है, ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन वही वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा एक अलग स्टेट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में आप डिफरेंशिएट इस तरह से कर पाओगे। थंब रूल हमारा वही चल रहा है कि इन पैरामीटर्स पे आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अगेन अब आते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी आपकी 7वीं पॉलिटिकल पार्टी है, तो 1999 में फॉर्म होती है। इसमें आप स्प्लिट वाला पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग निकल के आती है बाहर। आइडियोलॉजी क्या है, तो उसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर अलग बाहर निकल के आती है। क्या कि इट एडवोकेट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, ठीक है, एंड डिमांड्स, ठीक है, डेमोक्रेसी गांधीयन सेकुलरिज्म को एडवोकेट करती है, एंड डिमांड्स हाई ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। सोनिया गांधी वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी ना, कि शरद पवार जैसे लीडर का यहां पे भी नाम नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे शरद पवार जो थे, तो वो क्या है, कांग्रेस के एक सेक्शन को बाहर निकाल के लिया। उन्होंने बोला कि हाई ऑफिसर्स जो रहेंगे कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट की जो हाई पोजीशंस रहेगी, वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन तक ही सीमित रहना चाहिए। कोई बाहर से, विदेश से आके सिटीजनशिप लेके प्राइम मिनिस्टर या फिर दूसरी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ना चले जाए, तो वो कंफ्लिक्ट होता है, उसी कारण से स्प्लिट होती है, ठीक है। तो इनके आइडियोलॉजी में आप एक चीज ये इंपॉर्टेंट रख सकते हो जो आपको डिफरेंशिएट कर देगी अच्छे से, ठीक है। सिंबल में आ जाएगा क्लॉक। अगर बात की जाए कहां पे प्रेजेंस है, तो महाराष्ट्र के लीडर है शरद पवार, वहां से आप जोड़ सकते हो। तो महाराष्ट्र मेजर पार्टी है वहां पे, मेघालय, मणिपुर, आसाम में भी इसकी प्रेजेंस है। तो दिस वाज दिस सिंपल थंब रूल, ठीक है। कुछ सिंपल से पॉइंट्स की मदद से आपने वो पॉलिटिकल पार्टीज वाला सिरदर्द जो है खत्म कर लिया। किया नहीं किया ये बताना कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ वगैरह जैसे जो मैं आपको बता रहा हूं आपको चाहिए रहेगी, तो आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती है और बहुत सारे ढेरों फीचर्स हैं, ठीक है। क्विज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, सारी चीजें, ठीक है। आप इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। कम्युनिटी सेक्शन पे जाके क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐप पर जैसे प्लस क्लासेस जो होती है, तो वहां पे मेरा एक डाउट सॉल्विंग बैच भी है जो 10th मई से मतलब 10th 11th 12th जो आपका एग्जाम गैप रहेगा, तो ये लास्ट बैच है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पे आपको और अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको सारी चीज समझ में आई और ये वीडियो फ्रूटफुल था। अगर था तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और मिलेंगे इसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट्स में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।